तो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका होस्ट कम दो ज़्यादा कुणाल पांचाल लेके आ गया आपके लिए एक और वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि फुकरा इंसान सीजन 2 OTT बिग बॉस पे क्यों हार गया था एलवीसी यादव से। क्या रीज़न था फुकरा इंसान का हारने का, जो इतना बढ़िया ट्रैक पे चलने के बाद एक महीने कंटिन्यू अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद भी पर वो फाइनल में नहीं जीत पाया। तो क्या रीज़न था एक मेजर जिसके वजह से फुकरा इंसान हार गया और एलवीसी यादव जीत गया। पहले बात करते हैं फुकरा इंसान। फुकरा इंसान ने एक महीने बिग बॉस OTT 2 में जब वो अपने एंट्री लेने के बाद में इतना अच्छा गेम प्ले चल रहा था और उसको बाहर से भी इतना बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था कि उसको चांसेस पूरे 100% थे कि वो ही जीत सकता है बिग बॉस OTT 2, वरना उसके अलावा कोई भी आसपास नहीं था उसके। तो क्या हुआ जब एलवीसी यादव ने एंट्री ली और उसके बाद से समीकरण सारे चेंज हो गए और उसके बाद में एलवीसी यादव के इतने चांसेस हाई हो गए कि फुकरा इंसान भी कम पे आ गया। पर फुकरा इंसान ने भी एलवीसी यादव को एक बहुत बढ़िया टक्कर दी थी, बट एक मेजर रीज़न क्या था वो। आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेजर रीज़न मेरे अकॉर्डिंग क्या था, देखो, बिग बॉस की ना ऑडियंस कुछ फिक्स होती है। कुछ फुकरा इंसान का बेस इतना बढ़िया था कि उसके पांडा गैंग उसको पूरी सपोर्ट कर रही थी। दूसरी ओर एलवीसी यादव के कट्टर फैंस यानी कि उन दोनों को क्लैश हो गया था उन दोनों के बीच में कि एक तरफ फुकरा इंसान के फैन हो गए थे, एक तरफ एलवीसी यादव में की एलवीसी आदमी हो गई थी। बट बिग बॉस इतना छोटा शो नहीं है कि किसी के भी फैन बेस के वजह से जीत जाए कोई भी सीज़न। एक अपनी फैन बेस के बिहाफ पे कोई भी नहीं जीत सकता। और सेम चीज़ बिग बॉस वाले भी अप्लाई करते हैं कि वो ना कभी भी किसी भी एक बायस्ड फैन बेस की वजह से किसी को नहीं जिताते। उसका एक मेजर रीज़न इतना बढ़िया हुआ कि फुकरा इंसान का हारने का। फुकरा इंसान इसलिए हारा मेरे अकॉर्डिंग कि जब एलवीसी यादव की एंट्री बिग बॉस में हुई, उसके बाद बिग बॉस में जाते ही एलवीसी यादव ने सबसे पहले फुकरा इंसान को गले लगाया, उसको एक अपने जेन्युइन दोस्त की तरह ट्रीट किया। उसको सारी चीज़ें जितनी भी हो सकती थी उस पर उनने भाईचारा चाहे बेशक से बाहर कम निभाया, क्योंकि बाहर वो कम मिले हो, पर अंदर जाने के बाद में उसके पास में एक सपोर्ट सिस्टम सिर्फ फुकरा इंसान था एलवीसी यादव के पास में। तो उसने पूरा भाईचारे में अपनाया। बट फुकरा इंसान कहीं ना कहीं उसी टाइम पे एलवीसी यादव से थोड़ा डर गया इन द सेंस उसको ना मन में कुछ बहुत सारी चीज़ें आ गई कि बाहर की चीज़ें सोच के कि अभी तक मेरा बहुत बढ़िया चल रहा था, मुझको सारे यूट्यूबर्स भी सपोर्ट कर रहे होंगे। बट अब एलवीसी यादव के आने के बाद में कहीं ना कहीं दोनों ना पार्टी चेंज हो जाएगी। मतलब कि एलवीसी यादव का फैन बेस एक बहुत तगड़ा है जिसकी वजह से उसको इनसिक्योरिटी होने लग गई। और वो इनसिक्योरिटी ना बिग बॉस की ऑडियंस पे, यानी कि जो न्यूट्रल ऑडियंस होती है, जो बिग बॉस को सही में जज करते हैं, बिग बॉस को सही में फ़ैन है और वो एक पर्सनैलिटी को जज करते हैं और उसके बिहाफ पे ही उनको वोट देते हैं। तो इनसिक्योरिटी ना फुकरा इंसान की उन लोगों तक भी पहुंचने लग गई थी जो बिल्कुल न्यूट्रल थे, जो फुकरा इंसान को भी पसंद करते थे बट एलवीसी यादव को भी देख रहे थे नए नए, यानी कि मेरी तरह बंदे जो एक न्यूटन होते हैं। ना मैं एलवीसी यादव का फ़ैन था, ना मैं फुकरा इंसान का फ़ैन था, बट मैं फ़ैन था बिग बॉस का। जो बिग बॉस को देखते हैं वो जज करते हैं पर्सनैलिटी को। अब मुझे वहाँ पर इनसिक्योरिटी दिखने लगी कि फुकरा इंसान इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है एलवीसी यादव को जितना एलवीसी यादव उसको भाई समझ के उसको सपोर्ट कर रहा है। चाहे जिया का मैटर हो, जब उसको पानी पिलाया तब बोलना हो, या फिर मनीषा रानी जब उसको उसके साथ में प्लानिंग करती थी, तो वो सब ना दिखने लग गया था चीज़ें। तो वो इनसिक्योरिटी इतनी बड़ी कि जो न्यूट्रल भी थी फैन बेस बिग बॉस की, जो न्यूट्रल थे मेरी तरह बंदे जो ना फुकरा को फॉलो करते थे ना एलविस को फॉलो करते थे, उनको कहीं ना वो चीज़ का डिफरेंस साफ साफ दिखने लग गया कि ये बंदा ना थोड़ा उससे जेलिस है और उसको कहीं ना कहीं अपना नहीं मान रहा, पर एलवीसी यादव उसको पूरा अपना दे रहा है। तो एलवीसी यादव ने इतना कुछ खास नहीं करा था पर वो अपना एंटरटेनमेंट पूरा दे रहा था। उस एंटरटेनमेंट की वजह से उसके न्यूट्रल फैन ज़्यादातर एलवीसी यादव को और पसंद करने लग गए कि ये बंदा सब कुछ कर रहा है दोस्ती में, बट दूसरी तरफ से ना दोस्ती का रिप्लाई इतना बढ़िया नहीं मिल रहा। अगर एलवीसी यादव 100% दे रहा है तो फुकरा इंसान उसको सिर्फ 30 से 40% रिस्पॉन्स दे रहा था, और वो भी दिमाग से चल रहा था कि मुझको क्या चीज़ करनी चाहिए तो मेरे ऑडियंस बाहर के लोग मुझको ज़्यादा पसंद करें और एलवीसी यादव को ना करें। तो सबसे बड़ा मेजर रीज़न एक यही था फुकरा इंसान का बिग बॉस में हारने का एलवीसी यादव से,
कि कहीं ना उसकी इनसिक्योरिटी बहुत साफ लेवल पे दिखने लग गई थी एलवीसी यादव के थ्रू। जैसे वो बताता था कि ये बोलता भी था ये मेरा दोस्त है, जैसे कि एलवीसी यादव खुले में बोलता था भाई है तू मेरा, तू गलत हो चाहे तू सही हो, तेरे साथ में मैं हूँ। पर सेम चीज़ फुकरा इंसान ने कभी भी एलवीसी यादव के साथ में नहीं करी। तो ये चीज़ मेरा बताने का आप लोगों को रीज़न हमेशा यही होता है, जब भी मैं कोई टॉपिक आप लोगों के लिए उठा के लेके आता हूँ तो उसके पीछे ना एक ना सीख देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, कि अगर आप लोग जैसे हो और कोई भी रियलिटी शो पे आप लोग जा रहे हो या फिर कहीं पे भी, तो आपकी जेलिसी ना कहीं लोगों को खड़कने लग जाती है। आप एक बार ही नहीं दिखोगे, दो बार ही नहीं दिखोगे, तीसरी बारी में सब लोगों को पता चल जाएगा। सेम चीज़ हुआ था एलवीसी यादव और फुकरा इंसान के साथ में और मनीषा रानी के साथ में। ये दोनों ना एक दूसरे के लिए कहते थे कि हम दोनों में से ही जीतना चाहिए, बैट उसके साथ में भी रहे, उसको मुंह पर बोल रहे तुम भी पूरा वो करते हो, पर उसको मानते नहीं थे कभी भी विनर की क्वालिटी में। तो वो क्वालिटी ना उसकी दिखने लग गई थी। फाइनली जब फाइनल का सीज़न आया था, फुकरा इंसान की इतनी गंदी फट चुकी थी, इतना गंदा डर चुका था, वो इस चीज़ की टेंशन में आ गया था कि वो बंदा बीमार तक हो गया था उस चक्कर में। तो आप लोगों को बस मैं यही देना चाहता हूँ, किसी से अगर आप जेलिस हो तो कम से कम मुंह पे दो। अगर मुंह पे फुकरा इंसान उस टाइम पे मुंह पे बोल देता ना, उससे गया अपनी चीज़ें अलग कर लेता उसी टाइम पे, उसका मुंह पर बोलता भाई इनसिक्योरिटी है थोड़ी सी, तू तेरा फैन बेस ज़्यादा तगड़ा है, मैं हार जाऊँगा तुझसे। ये चीज़ें ना लोगों को दिखने लग गई थी। तो आप लोगों को भी फ्यूचर में ना दिखने लग जाएगी। अगर आप लोग कहीं पे भी किसी के रिगार्डिंग में जिसको अपना दोस्त मानते हो और उससे जेलिस हो, तो आपकी कहीं ना कहीं वो चीज़ ना दिखने लग जाएगी और उस बंदे को भी दिखने लग जाएगी। तो इस चीज़ से ना दो चीज़ बिगड़ते हैं, एक तो आपका कनेक्शन रियल नहीं लगता। बाहर जब भी बाहर वो आए होंगे उनके बीच में चीज़ें भी बिगड़ी थी उसके बाद में, क्योंकि बाहर से जाके ना बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होने लगी थी। पांडा गैंग एक तरफ, एलवीस आर्मी एक तरफ, उन दोनों के बीच में क्लैश, बोलना एक दूसरे को, इधर से एलविस के दोस्त बोल रहे थे, उधर से उसका फुकरा इंसान का भाई है बोल रहा था। तो ये सब चीज़ें ना होने लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो इस बिहाफ पे ही फुकरा इंसान हार गया। और मैं आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जो चीज़ आप लोग गलत करोगे तो दुनिया की नज़र में वो कभी ना कभी आएगी और अच्छाई जीत जाती है और बुराई को हमेशा हारना ही पड़ता है। फुकरा इंसान और एलविस यादव में क्या कम वोट का फासले से वो लोग जीते हो, एलविस यादव जीता हो, क्या कम डिफरेंस की वजह से फुकरा इंसान हारा हो, पर एंड ऑफ द डे चीज़ तो वही जीती ना जो सब बंदे का जिसका मन साफ लगा। एलवीस यादव को बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि वो बंदा अभिषेक जीत जाता था तो वो खुश था, पर सेम टाइम पे फुकरा इंसान एलवीस यादव के जीतने से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आता था। तो एक मेजर रीज़न सबसे बड़ा यही था आज की वीडियो में, कि यार कभी भी ना किसी से क्लस रहे हो ना तो मुंह पे बोलो, उसको या तो अपना दोस्त मत बनाओ, उसको अपना भाई मत बोलो, या तो फिर उससे जेलिस मत हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरी बातें कुछ समझ में आई है और आपको लोगों को भी लगता है कि हाँ ये चीज़ का रीज़न सही में यही था, तो आप लोग कमेंट में सही लिख के राइट लिख के बोलो, राइट लिखो, और मुझको भी पता चले कि मैं क्या सही सोचता हूँ या गलत सोचता हूँ। और आप लोगों को अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो सही लगती है मेरी, तो यार मुझको सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अगर आप लोग मुझको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कैसे होऊंगा। आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखो, सिर्फ 7 सब्सक्राइबर हुए अभी तक, मेरे 4 सब्सक्राइबर बढ़े अभी तक, मात्र 4 से सब्सक्राइबर से यार मोटिवेट नहीं होता ना। मैं कम से कम 20 वीडियो बना चुका हूँ, 20 वीडियो पर अगर 4 सब्सक्राइबर मिल रहे हैं ना तो इतना मोटिवेट नहीं होता। कम से कम एटलीस्ट 100-50 तो कुछ तो होते, पर वीडियो पे व्यू तो आते कम से कम 50 से 100। अगर वो भी नहीं आएंगे ना तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट मैंने चैलेंज लिया हुआ है, 1 महीने तो कंटिन्यूसली वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। उसके बाद में अगर मुझको लगता है कि मुझको गैप ले लेके वीडियो बनानी है तो मैं वो भी बनाऊंगा। सो अगर आप लोगों को मेरी कुछ भी बातें अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा।